क्लास 11th स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4.30। ए फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर with speed of 720 kilometer per hour passes directly overhead an anti-craft gun. At what angle from the vertical should the gun be fired by the shell with nozzle speed 600 meter per second to hit the plane? At what minimum altitude should the pilot fly the plane to avoid being hit? Take स्मॉल ची इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन अब समझाते हैं। क्वेश्चन फिगर में देखो, एक प्लेन जो है यहाँ से फ्लाई करते हुए जा रहा है और उसकी जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल जा रहा है 720 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से एंटी क्राफ्ट गन है, वो किसी भी प्लेन को अपने एरिया में नहीं आने देना चाहता, तो क्या करता है, स्ट्राइक करता है। यहाँ से फायर की जाती है, तो ये जो फायरिंग होगी वो कुछ इस तरीके से जाके यहाँ स्ट्राइक कर जाएगा और इसको जो है ब्लास्ट करा देगा। अब क्वेश्चन आगे ये बताया गया, क्वेश्चन को ये बढ़ाया गया कि यहाँ ये पायलट चाहे तो इससे बच सकता है, बचने के लिए उसे क्या करना होगा। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ये देखना है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। प्लेन जो उड़ रहा था 1.5 किलोमीटर पे उड़ रहा था, अब जो है ये मैक्सिमम हाइट जो है कितना जाएगा, कि अगर मैक्सिमम हाइट हमें मिल जाती है तो वो अगर इसकी रेंज जो यहाँ से फायर की जाती है वो मैक्सिमम हाइट हमें मिल जाए, प्लेन या तो उसके ऊपर रहे या उसके पहले रहे, स्पीड कम कर ले, या फिर उसके ऊपर रहे। जब उसके ऊपर रहेगा तो ये जाके उसको टच नहीं करेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ फॉलो करेगा वो कुछ ऐसे फॉलो करेगा। तो एक मैक्सिमम हाइट के ऊपर अगर कोई चीज़ रहेगी तो जाके आगे निकल जाएगा। तो ये पायलट जो है अपने प्लेन को बचा सकता है। चलो, स्पीड ऑफ द प्लेन 720 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया। द सेल मूव एलॉन्ग कर्व ओ एल, ये दैट इज़ द पॉइंट ओ एंड एल। द प्लेन मूव्स एलॉन्ग पी एल, प्लेन ऐसे मूव कर रहा है। लेट देम हिट आफ्टर ए टाइम टी, ऐसा मान लिया गया कि ये आफ्टर टाइम टी पे हिट कर जाएगा। For hitting, horizontal distance travel by the plane is equal to horizontal distance travel by the shell is equal to horizontal velocity of plane into t, horizontal velocity of the shell into t। ये कहा गया कि ये जो है ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, इन दोनों को लिए जब ये जाके यहाँ स्ट्राइक करेगा तो horizontal डिस्टेंस दोनों ने कितनी कवर की। तो velocity of the plane 200 into t 600 cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द सेल 600 cos थीटा इंटू टी, यहाँ से cos थीटा निकाल लिया तो वैल्यू आ गई 70 डिग्री 30 मिनट। अब ये आपकी यक्स एक्सिस से थीटा आपने कंसीडर किया फिगर में, इस यक्स एक्सिस से जो थीटा कंसीडर किया उसको वर्टिकल में ले लेंगे तो 90 में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। द सेल शुड बी फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री 30 मिनट विद द हॉरिजॉन्टल। The maximum height of the flight of the cell is h equal to u square sin square theta upon 2g। तो u square 1 minus cos square theta upon 2g, वैल्यू रखिए, सारी वैल्यू आपको गिवन थी, पुट किए, 16,000 मीटर आ गया, इट मीन 16 किलोमीटर आ गया। दस द पायलट शुड फ्लाई द प्लेन एट ए मिनिमम एल्टीट्यूड ऑफ 16 किलोमीटर टू अवॉइड बीइंग हिट बाय द सेल। तो ये रहा आपका इसका सलूशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आइडिया जनरेट हो सकते हैं कि एक मान लेते हैं कोई खरगोश ऐसे जा रहा है, यहाँ से लोमड़ी या कुत्ता या शेर ने देखा कि यार हमें खरगोश का शिकार करना है, तो वो कुछ स्पीड से गया दौड़ते हुए और जाकर के इसको कहाँ पर स्ट्राइक कर लेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्टाइल के पाथ को फॉलो करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, आप इनसे को कर सकते हैं। फिलहाल हमें बहुत सारे क्वेश्चन को तो नहीं कवर करना था, हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कवर करना था। तो क्योंकि एनसीईआरटी में अगर क्वेश्चन कवर हो जाए, क्योंकि 32 क्वेश्चन हैं, तो ये अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी बुक चैप्टर जो है कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिए।